2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कैराना लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव हुए हैं। कैराना लोकसभा सीट पर मत प्रतिशत 61% रहा है। कैराना में किसकी जीत और किसका पलड़ा भारी, यही जानने के लिए आज हम शामली में हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मास्टर जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहने वाला है लोकसभा कैराना को लेकर के, क्या समीकरण है, किसका पलड़ा भारी? देखिए शहनवाज, बहुत सारे फैक्टर इस बार जो है चुनाव में सक्रिय रहे और उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ये रहा कि युवा वर्ग जो था, जो इससे पहले घर से निकल करके अपने घर वालों से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसने मतदान किया था, कई मामलों को लेकर के वो इस बार नाराज रहा और इस नाराजगी के चलते उस उत्साह के साथ में वो अपना वोटिंग नहीं कर चुका। दूसरा सब फैक्टर यहाँ पर मायावती का कैंडिडेट जो है ठाकुर का यहाँ पर प्रत्याशी बनाना, क्योंकि यदि वो मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से उतार देती तो मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाता। यहाँ पर जो भाजपा के प्रदीप और सपा से इकरा हसन है, इन दोनों के बीच में इतनी कांटे की टक्कर है। देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, भाजपा ने पिछले 10 साल में क्षेत्र में, बल्कि 5 साल में तो बहुत ज्यादा विकास कार्य किए हैं। शामली में तो इतने ज्यादा विकास कार्य किए हैं, जनता इस बात को मान भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इस बार काम कर रहा है। और ये जो सपा नेत्री है, ये युवा भी है और इसके फेसबुक पर सक्रिय भी रहती है। लगातार पिछले 2 साल से ये क्षेत्र में सक्रिय भी है। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में इनके जो भाई थे नाहिद हसन, वो जेल में थे। किस तरह से इन्होंने उनकी कैंपेनिंग को संभाला और किस तरह से रणनीति तैयार करके अपने भाई को जीत दिलाई, तभी से लोगों की नजरों में एक तरह से आ गई थी। और इन्होंने कभी भी कहीं भी कोई फंक्शन कार्यक्रम हो, कहीं भी गांव में दूर दराज में, ये एक दिन भी चैन से नहीं बैठी। तो कुल मिलाकर के इन्होंने भाजपा के जो एक बड़ा मतदाता था और जो उस स्थिति में था कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इकरा हसन ने अपने व्यवहार से अपने पक्ष में करने का एक बहुत जो प्रयास किया उनका सफल रहा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इमोशनल कारण भी खिला, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या जो हो गई थी, तो मंच से इस तरह से आंसू बहाना, रोना और एक तरह से लोगों को इमोशनली अपने पक्ष में करना। मास्टर जी, दोनों प्रत्याशियों का बैकग्राउंड भी अच्छा है, दोनों प्रत्याशी जो है राजनीतिक घराने से है। तो क्या मुद्दे रहे इस बार जो है चुनाव में, जिन मुद्दों को लेकर के जो है जनता ने चुना है? देखिए, विकास के मुद्दे तो बहुत सारे यहाँ समाधान भी हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर रहा, बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा बहुत ज्यादा रहा। और बेरोजगारी का तो जैसे मैंने खुद भी देखा है कि युवा बहुत निराश रहा, क्योंकि कई बार जैसे भर्ती हुई और भर्ती में कुछ मामले कोर्ट में चले गए और लंबे समय तक उलझ गए, कुछ मामलों में पेपर लीक हो गए। तो एक तरह से युवाओं का सरकार के प्रति, सरकार की जो विश्वसनीयता थी उसके प्रति मोह भी भंग हुआ। और निश्चित रूप से 2000 चुनाव में युवा जो भाजपा के पक्ष में एक बड़ी भीड़ निकल करके आई थी, इस बार वो मंजर नहीं देखा गया। और जो इसकी आरएसएस की एक विंग थी जो घर घर से वोट निकाल करके बूथ तक पहुंचाती थी, इस बार मुझे नहीं लगता कि वो इतने सक्रिय रही, क्योंकि हमने जो उस दौरान बूथ पर जाकर के देखा, जहां जहां गढ़ माने जाते थे भाजपा के, वहां पर बिल्कुल बूथ एकदम ठंडे पड़े थे और वहां पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। जबकि उन क्षेत्रों में जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के बूथ थे, वहां पर काफी लोग उत्साहित नजर आए, वोट डालते हुए नजर आए। तो ये इस तरह से ये लग रहा है कि जो वोट प्रतिशत तो एक कारण रहा ही है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो है वोट प्रतिशत अच्छा रहा। तो ये एक चिंता का विषय भाजपा के लिए बिल्कुल आज बन गया है। कैराना में क्या लग रहा है? देखिए, कैराना में ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल है कि एक तरफा जीत किसी की हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि भाजपा का भी एक बड़ा वोट बैंक था। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदीप 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है। कांटे की टक्कर है, चुनाव फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि 10,000 के अंतर से हार जीत का फैसला यहाँ पर हो जाएगा। लोग 4 जून का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। 4 जून में इस चीज का फैसला होगा। मत प्रतिशत बेहद कम रहा है लोकसभा कैराना पर, तो क्या मानते हैं, क्या मुद्दे रहे इस बार, जो है क्या होने वाला है कैराना लोकसभा सीट को लेकर? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। युवा वर्ग सबसे ज्यादा वोट करता है। 18 से 38-40 साल का जो युवा वर्ग है, इस बार वो मतदान से अलग रहा, मतलब बहुत एक उदासीन अगर कहा जाए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रोजगार घटते जा रहे, भर्ती कोई होती नहीं, जो होती भी है एक आध तो उसमें कहीं पर पेपर लीक हो गया, कहीं कोर्ट में केस चला गया। तो उसमें लोगों को ये लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आपने बीएड खत्म कर दिया प्राइमरी शिक्षा से,
और फिर भी सी टेट और यूपी टेट की परीक्षाएं हर साल कराते हैं। तो जब भर्ती नहीं निकलेगी, उन परीक्षाएं कराने का हर साल लाभ क्या है? इससे युवा अपना आपको ठगा महसूस कर रहा है। व्यापारी बहुत त्रस्त है, कहते रहे सरकार कुछ भी। जीएसटी को लेकर इतनी खामियां हैं जीएसटी में, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी हो रहा है। उसका एक कारण है ऑनलाइन ट्रेडिंग को जो बढ़ावा मिला है, उससे जो छोटा दुकानदार है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और किसानों के साथ बड़ी वो हो गई है, खाद बिजली हर चीज़ महंगी हो गई। गन्ना भुगतान हमारे क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, आज तक नहीं हो पाया। तो मेन मुद्दे ये हैं, और लोगों में कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर सरकार के प्रति या प्रत्याशी के प्रति नाराजगी दिखाई दी है। सरकार के जो है बड़े प्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे, मुख्यमंत्री के कई दौरे हुए, आला कमान के कई दौरे हुए, लेकिन विपक्ष की एक भी रैली नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं चुनाव किधर जा रहा है? आपने बताया कि युवाओं का रोजगार मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। चुनाव सरकार विपक्ष ने नहीं लड़ा, अब की बार चुनाव लड़ा पब्लिक ने। जो नाराजगी थी वो पब्लिक के अंदर थी, पर और उस चीज को कहीं ना कहीं उम्मीदवार, विपक्ष के उम्मीदवार भुनाने में बहुत हद तक कामयाब रहे। अगर वो रैलियां करते तो शायद उसका उनको कुछ नुकसान होता, और वो अपनी इस रणनीति में कामयाब रहे, जिसका नतीजा है कि जो सत्ता पक्ष का जो वोट परसेंटेज है वो कम रहा, और उनका अपना जो वोट परसेंटेज है वो पर्याप्त हुआ उनका। बिल्कुल साफ तौर पर। मलिक साहब, आरएलडी इस बार जो है बीजेपी के साथ आई है, तो कैराना लोकसभा पे जो है बड़ा प्रभाव है, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। प्रत्याशी को किस तरह से देखते हैं, क्या मत प्रतिशत रहा है और किसकी जीत इस बार कैराना? देखो ये ऐसा है, जो जुमलेबाजी होती है ना, वो सदा नहीं चलती। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, वो जुमलेबाजी, युवाओं के जो भी वैकेंसी आना, उस पर विराम लग जाना और उस पर पेपर लीक हो जाना। एक तो सबसे पहले युवा बेहद नाराज, फिर दूसरा जैसे चुनाव इनका आया ठाकुर नाराज, ठीक है। तीसरा कैराना जो लोकसभा है उसमें मुस्लिम समाज कम से कम 6.5 लाख वोट है। और इकरा हसन एक पढ़ी लिखी युवा लड़की है, उसने सभी वर्गों में जाके, सभी जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, सभी हिंदू समाज में जाके उसने अपना वोट बैंक साधा, उनको मनाया, उनके पाँव छुए, उनका मन मोहा। तो इसलिए इकरा हसन एक पढ़ी लिखी लड़की है और सर पे चुन्नी, उसके सारे जो फैक्टर थे यहाँ की कैराना की जनता ने उसको भागे, और वो सारा वोट बैंक करीब हर वर्ग का इकरा हसन की ओर चला गया। और रही जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए। जब बीजेपी में गए तब जाट खुश थे, भारत रत्न को लेके खुश थे, लेकिन जैसे ही वोट गिरने का टाइम आया, जाट इकरा के 20 से 25, मेरा मानना 20 से 25% जाट वोट इकरा हसन पे गए। आधा वोट जो जाटों का है वो घर पे रहा। बीजेपी में सिर्फ मेरे हिसाब से 15-20% गया। फिर भीतर घात, बीजेपी के अंदर का भीतर घात, जिनको टिकट नहीं मिले गुज्जर समाज के वरिष्ठ नेताओं को, वो नाराज, उन्होंने गुजरों की अपने जो उनके जिनका गुजरों में दबदबा था वो वोट नहीं देने दी। कहीं कैंपेन की, पूर्व मंत्री सुरेश राणा वो कहीं पे नहीं दिखाई दिए। मतलब कोई भी ले लो, भीतर घात इतना रहा। तो सबसे बड़ा भीतर घात ही बीजेपी को ले डूबेगा कैराना लोकसभा चुनाव में। किसकी जीत मान रहे कैराना? मेरे हिसाब से जैसे सभी वर्गों ने वोट दिया है इकरा हसन को, जाट ने भी, गुजर ने भी, कश्यप समाज ने भी, दलित वर्ग ने भी, तो इकरा हसन की जीत है यहाँ से कम 15 से 20 हजार वोटों से। प्रवीण जी, एक मुद्दा रहा बेरोजगारी का, किसानों का मुद्दा, इसके अलावा आप क्या मानते हैं क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जो है इस बार मतदाता मतदान करने के लिए निकला, और क्या मानते हैं कैराना में क्या होने वाला? अब की बार जैसा मुझे भी लंबा टाइम हो गया पत्रकारिता में, 17-18 साल का अनुभव है, पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिला कि पब्लिक में उत्साह नहीं दिखाई दिया। मतलब वोटर में एक उत्साह होता था, वो उत्साह नहीं दिखाई दिया। दूसरे नंबर पे अब की बार सरकार के प्रति तो जो नाराजगी है ये है, कैंडिडेट के प्रति भी। बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रदीप चौधरी, वो सांसद थे हाल में, वे पब्लिक की नाराजगी है कि वे बीच में पहुंच ही नहीं पाए पब्लिक के।
मतलब भाई किसी के दुख में सुख में कहीं आना चाहिए, या ये उनकी सुनवाई है आम जनता की जो भी है वो नहीं पहुंच पाए। दूसरे नंबर की ये नाराजगी रही सरकार से है कि 18 से 35 वर्ष का जो युवा होता था, पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमने देखने को मिला कि उनमें उत्साह था कि मतलब लोगों में रहता था कि बीजेपी और जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये एक तरह से नारा और वो रहता था। अब की बार कहीं उत्साह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनमें नाराजगी है कि यूपी टेट, सी टेट वगैरह वगैरह बहुत सी परीक्षाएं हुई, जैसे यूपी पुलिस की ये परीक्षा हुई और पेपर अगले दिन लीक हो जाता है, तो पब्लिक और जो युवा है वो इस बात को नाराज है कि उनकी भर्ती नहीं कोई क्लियर हो पा रही। बेरोजगार को लेकर काफ़ी नाराजगी है, जैसा किसानों में नाराजगी है। किसान हर वर्ग का किसान है, ऐसा नहीं है कि जाति किसान होता है, वो हर जाति से किसान बिलोंग करता है और वो चाहता है कि उसका समय से भुगतान हो जाए, उसकी फसल का रेट मिले, नहीं मिल पाया। ये कहते थे कि बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि 14 दिन में भुगतान होगा, वरना उसके बाद ब्याज मिलेगा। ब्याज तो ब्याज छोड़ दीजिए, साल के साल भुगतान नहीं हो पाता। जी, भाजपा ने तो तमाम योजनाएं अपने जो है धरातल पर उतारी हैं। उन्होंने कहा भी है, मैनिफेस्टो में भी बताया किस तरह से जो है युवाओं को रोजगार दिया, किस तरह से किसानों की आय दोगुना करने का काम किया। तो क्या मानते हैं वो फैक्टर चला है? नहीं, वो फैक्टर नहीं चल पाया। और जो अब की बार इनका एजेंडा है चुनाव एजेंडा था, उसमें देख लीजिए रोजगारी का कहीं हो, रोजगार का तो कहीं एजेंडा ही नहीं है। रोजगार को कहते हैं दुगना करेंगे तिगुना करेंगे, कहाँ से करेंगे? बीएड इन्होंने खत्म कर दी, कई चीजें खत्म करने जा रहे। आने वाले टाइम पे ये स्कूल जो प्राइमरी और जूनियर है, इनको प्लानिंग चल रही है। अभी आगरा या कहीं पे एनजीओ का ट्रायल किया है, उसमें ये सफल हो गए। आने वाले टाइम पे ये सीधा सीधा प्लानिंग चल रही है, जो अंदरूनी मतलब सूत्रों से जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं प्राइमरी और जूनियर को भी ये एनजीओ लेने जा रहे हैं कि एनजीओ को दे दिए जाएंगे। मत प्रतिशत कितना रहा है कैराना पे, क्या मानते हैं मत प्रतिशत से क्या प्रभाव पड़ेगा? 62% के करीब का पूरा परसेंटेज रहा है, 62.46 का रहा है। लेकिन उसमें जैसे नक्कुड़ गंगो का सबसे ज्यादा हुआ है। नक्कुड़ और गंगो में जो सपा प्रत्याशी है, इनकी पहले से ही पकड़ है। इकरा हसन का उधर सबसे ज्यादा वोटिंग होता है, जबकि प्रदीप चौधरी भी उधर से विलोम करते हैं, लेकिन इतनी पकड़ नहीं बना पाते में। और अब की बार जहां सुरेश राणा खुद अपनी विधानसभा में मत प्रतिशत नहीं बढ़वा पाए, उस दिन थे मैं वहीं पे, लेकिन फिर भी कोई रुझान नहीं है। जैसे एमएलसी साहब है इधर, उनके गांव आसपास के किसी गांव में पूरे के पूरे गांव में विरोध रहा है। तो क्या पतन का कारण है कि ये भी हो सकता है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं वो एक्टिव नहीं रहे और जो है उनकी वो नहीं मिल, मतलब अंदरूनी एक तरह से बीजेपी पर एक तरह से अंदरूनी भीतरघात, आपस में नेताओं में किसी को टिकट नहीं मिला, किसी में नाराजगी है। पहले क्या होता था, आरएसएस के या बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर को निकालते थे, उत्साह होता था। अब की बार कहीं उत्साह नहीं दिखा, कोई आरएसएस का या कोई टीम नहीं दिखाई दी। और तो और बिल्कुल जो हिंदू बूथ थे वो नील दिखाई दिए, और जो एक तरह से अल्पसंख्यक के और में बूथ थे वे फुल बटा फुल है। उसी बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इकरा हसन में और प्रदीप में टक्कर है। अभी क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन 5-10 हजार से ही जिसकी जीत होगी। लेकिन पलड़ा जो भारी है, अब तक का जो विश्लेषण है वो इकरा हसन का पलड़ा भारी है। बिल्कुल आपने सुना, ये कैराना लोकसभा सीट के जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि कैराना लोकसभा सीट पर क्या समीकरण रहने वाले हैं और 4 जून को पता चल जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। शानवाज राणा, न्यूज़ 18 शामली।